बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसको हम पूरा बेसिक से करेंगे, अच्छे से करेंगे। आइए देखते हैं इसमें जो भी आपको कराया जाएगा, आप कॉन्सेप्ट सारा होगा कवर उसके अंदर, और उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो अभी देखो, पहला काम हमारे यहाँ पे ना देखना है कि एपी में हमारा होता क्या है। एपी मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे ना एक ही पेज पे स्टार्टिंग में करा दे रहा हूँ अभी, फिर हम इसके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो करेंगे एक एक करके। देखो, पहला हमारा यहाँ पे जो एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो होता क्या है, जब हम इसमें ना किसी भी टर्म में सेम टर्म बार बार ऐड करते हैं, जैसे a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके अप टू एंड जाएगा। मतलब यहाँ को मान लो लिखा आप ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे बढ़ रहा है। देख रहे हो आप यहाँ पे हर बार यहाँ +1 ऐड हो रहा है, सेम टर्म हर बार ऐड हो रही है, तो ये हमारा क्या होता है, AP हो रहा है। मतलब आप कोई भी ना एक इसलिए A को हम यहाँ बोलते हैं फर्स्ट टर्म, A हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा A1 फर्स्ट, A1, A2, A3, A4, ऐसे बढ़ता आगे एक करके। तो यहाँ पे हमारा ना जो एक डी के निकालते कैसे हैं, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ये इक्वल भी होगा A3 माइनस A2 के। मतलब ध्यान रखना, आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हर एक में सेम ही रहता है। ठीक है, ये आपका बेसिक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत 1 मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी आपको दिखाऊं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर हमारा इसके बाद क्या आता है यहाँ पे, जैसे कि ना कोई भी टर्म निकालनी है, कोई भी टर्म अगर हमें निकालनी है, उसका फॉर्मूला होता है an, ये होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे an मतलब कोई भी जो टर्म निकालनी है वो टर्म होगी हमारे यहाँ पे। a हमारा यहाँ फर्स्ट टर्म है, n जिस टर्म को आपको निकालना है वो होता है यहाँ पे, और d यहाँ पे है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर हमारा इसमें आता है यहाँ पे ना, अब जैसे ये हो गया, अब n को ना बेसिकली हम an को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ये हमारी लास्ट टर्म भी होती है an को, ये हमारी a होती है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ना a नहीं l बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे सम। अगर इनके सम की बात करें तो सम हमारा फॉर्मूला का क्या होता है, सबको अगर ऐड करें तो ये आता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो, सम का मतलब ये कि आप इन सब टर्म्स को ना ऐड कर रहे हो। मतलब ऐसे देखो, यहाँ पे a प्लस t, a प्लस 2d, ऐसे आप सारे टर्म्स को ऐड कर रहे हो, तो उनका सम का फॉर्मूला ये वाला आता है। इसको एक और फॉर्म में हम रीअरेंज कर सकते हैं, वो हमारा होता है n/2 a प्लस an हमारी यहाँ पे क्या है, ये लास्ट टर्म होती है, ये हमारी क्या है यहाँ पे, ये लास्ट टर्म होती है, ये हमारी होगी। मतलब ये SN का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें एक दो और होते हैं कॉन्सेप्ट, वो ये होते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि 3 टर्म्स ऑफ AP, 3 टर्म्स ऑफ AP यूज़ करना है, तो क्या यूज़ करेंगे, वो हम लेते हैं a माइनस डी, a प्लस डी। देखो, बच्चे ये कहते हैं कि सर 3 टर्म तो हम जो है यहाँ पे वो ये वाले भी हो सकती है, ये वाले भी, बट जब सम आपको क्वेश्चन में जब सम दिया होगा इसका ना, तो ये डी से डी यहाँ पे कट जाता है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे हो गया। ये अपन ना जो सारे कॉन्सेप्ट है, कुछ चीज़ें और रह गई हैं जो हम साथ में क्वेश्चन जब करेंगे तब उनको करेंगे स्टार्ट, बट बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सारा वो यही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये नहीं लेते, थोड़ा हार्ड है, ये सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। ये दिया है, थोड़ा और सिंपल निकाले, ये तो आप कर सकते हो, या फिर ये देख लो, कह रहा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A21 माइनस A7 आपको 84 दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है कि यहाँ पे कि an का फॉर्मूला आपको पता हो क्या होता है। an का फॉर्मूला पहले लगाएंगे इसके अंदर हम, जो हमारा फॉर्मूला an का होता है वो होता है an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हमारे अंदर है। यहाँ पे तो निकालेंगे पहले A21 कितना होगा, तो यहाँ पे डाल देंगे 21 n की जगह, a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया a प्लस 20d। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालना है यहाँ पे A7 क्या होगा, तो A7 क्या होगा हमारा यहाँ पे a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया a प्लस 6d। अब उठा के इनकी वाले यहाँ पुट कर दो, तो ये आएगा a प्लस 20d, बीच में आया माइनस साइन, a प्लस 6d इक्वल टू आपका हो गया 84। साइन चेंज करो, क्या होगा a प्लस 20d माइनस a माइनस 6d इक्वल टू 84। तो यहाँ से आपका a से ये कट गया, कितना बचेगा, ये 14d इक्वल टू 84। आपका यहाँ से d क्या आएगा, इसको डिवाइड कर लो, है ना। कितने बार काट देते हैं, 2 7 जा 2 4 जा
2 2 जा 7 6 जा, तो डी हमारा यहाँ से 6 आ गया। देखो यहाँ पे भी आंसर साथ में लिखा मैंने ताकि दिक्कत ना हो, ये 6 आपका आंसर है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन इस वे में करना है। फिर मैं एक और क्वेश्चन निकालता हूँ आपको, सिंपल वाला। सारे ना क्वेश्चन रीअरेंज हो गए हैं सर, ऊपर नीचे हो गए थे, मैं ढूंढ रहा था ये वाला क्वेश्चन, नहीं ये नहीं था, कहाँ गया वाला क्वेश्चन सर, स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा, ये रहा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के k+9 2k-1 एंड 2k+7, आई थिंक ये f नहीं है, दिस इज 7, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। 7 आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब ये लगातार 3 टर्म्स ऑफ AP हैं। तो बताओ यहाँ पे हमारी जो वैल्यू ऑफ k क्या होगी। देखो जब भी हमारे कोई टर्म्स AP में होती हैं, इसका मतलब उनके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा सबका। तो मैं कह रहा हूँ अगर मान लो मैं 3 टर्म जैसे A1, कोई भी टर्म ले लो, A2 A3, क्योंकि यहाँ पे 3 गिवन है, तो जो D आएगा ना A2 - A1 वो इक्वल होगा, वो भी D होगा जो A3 - A2 करेंगे। तो सेम लगाना हमारा यहाँ पे, ये हमारी जो है ये फर्स्ट टर्म A1 ले लो, ये A2 ले लो, एक तरीके से ये A3 ले लो, ठीक है, निकालो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम D निकालेंगे, D आएगा 2k-1 - k+9, सॉल्व करो क्या बनेगा, ये बनेगा 2k-1 - k-9, ये बच गया आपका k-10, ये इससे D आ गया इस वाले से, ऐसे ही आप निकालो, इन दोनों को माइनस करो, जो आपका D आएगा A3 - A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से क्या बनेगा 2k+7 माइनस यहाँ पे आया 2k-1, 2k-1, तो ये आपका आएगा 2k+7 माइनस 2k और +1, तो ये आपके 2k कट गए यहाँ से, ये बच गया आपका यहाँ पे 8, ठीक है। अब ये दोनों D सेम है, तो यहाँ से क्या होगा k-10 = 8 हो गया, तो k = आपका आ गया यहाँ से 18, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। आप यहाँ पे ना एक और वे यूज़ कर सकते हो, वो क्या है, अगर हमारे 3 टर्म मान लो ABCA AP में है, ठीक है, तो डबल ऑफ B = होता है A+C, आप ये भी लगा सकते हो, बट इसकी नीड नहीं है। आप बस ये ध्यान रखो कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारा ना वो सेम होता है, वो दोनों का निकालो और इक्वेट करो, अपना आंसर ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम इसको हटाना पड़ेगा। अगला हमारा जो है यहाँ पे, हाँ ये है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन AP हुज nth टर्म आपको ना an दिया है यहाँ पे। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको an दिया है, बहुत सारे बच्चों का इसमें दिमाग ही काम नहीं करता, क्वेश्चन में करना क्या है। देखो an का मतलब क्या है भाई, an आपको बता दें टर्म के बारे में, कोई भी टर्म कौन सी है, तो निकालो ना। आपको an क्या दिया है यहाँ पे, ये दिया आपको 3 + 2n, है ना। इसका मतलब पहले आप A1 निकालो, फर्स्ट टर्म होगी आपकी 3 + 2 × 1, ये आपका 5 है, ये फर्स्ट टर्म हो गई। ऐसे निकालेंगे सेकंड टर्म A2 निकालो, 3 + 2, n के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे 2 से, तो 3 + 4 ये आ गया आपका 7। ऐसे ही आप A3 निकाल सकते हो इसके अंदर, A + 2 × 3 6 9 हो गया आपका, तो 5 7 और 9 आपकी बन गई AP। अब AP बन गई, इसमें A आपका 5 है, D निकाल सकते हो आप, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 5 = 2। क्या निकालना आपको, सम ऑफ 24 टर्म, S24 निकालना है। Sn का लगाओ फॉर्मूला, n/2 2a + n - 1 × D, वेरी सिंपल। तो ये S24 हो गया आपका यहाँ पे 24/2, 2a आपका 5 है, और यहाँ पे ये 24 - 1 × D। देखो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, D कितना हमारे यहाँ पे 2 है, × 2 पुट कर दो इसकी जगह, ये रहा। बाकी आप सॉल्व खुद कर सकते हो। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे टाइम कम है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है हमें। जैसे ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4th टर्म ऑफ एन AP इज 0, प्रूव दैट 25th टर्म जो है AP की वो 3 × 11 टर्म है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट दे देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। आप इसको खुद ट्राई करना है एक बार। आपको ना देखो जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन होता है ना, पहले उसको अप्लाई करेंगे। इसने बोला कि 4th टर्म क्या होगी। देखो ना तो हमें यहाँ A दिया ना D दिया है, तो ऑटोमेटिक A और D को हम A ही रखते हैं, ठीक है। लेट करते हैं, D हमारा D रहेगा यहाँ पे, तो A4 क्या होगा भाई, फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, A + 4 - 1 × D, ये अप्लाई किया फॉर्मूला हमने an वाला, A + n - 1 × D, ठीक है। तो A4 हमारा A + 3D आ गया, ठीक है ना। सीधा निकालते हमने यहाँ पे, ये 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, A + 3D = 0, तो यहाँ से A हमारा आया -3D। इस चीज़ को हम बाद में ना यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी यूज़ करना है हमें यहाँ पे, कुछ भी नीड क्वेश्चन नीड पड़ेगी। प्रूफ हमें निकालना, फिर यहाँ पे A25 निकाल लो, क्या होगा 25,
सीधा पुट करो यहाँ फॉर्मूले में, ए प्लस 24d होगा, ये 25। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, यहाँ पे -3d है, कितना आएगा ये आपका हो गया 21d। ऐसे ही आप निकाल लो A11, ए प्लस 10d। ध्यान रखना हर बार ना जो भी यहाँ होता है उससे एक कम होता है इधर, ए प्लस पे तो फिक्स आएगा, आना है, तो एक उससे कम हो जाएगा। तो ए हो गया -3d प्लस 10d, तो ये आ गया 7d। आपको दिख रहा है ऑटोमेटिक, जो A11 है इसका क्या है 3 टाइम्स है, ऑटोमेटिक दिख रहा है हमें कि A25 जो है वो 3 टाइम्स A11 टर्म्स है। हो गया प्रूफ, इतना सा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन जो थोड़े बड़े हैं उनको भी देखेंगे हम। जैसे ये वाला क्वेश्चन, खैर ये क्वेश्चन जो हमारा ना एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है कि बच्चे ना बहुत गलतियां करते हैं। उसने बोला है आपको यहाँ पे कि हाउ मेनी टर्म्स, हमें यहाँ पे टर्म निकालनी है, एक हमें ए पी दिया हुआ है और ये सम दिया है, ऐसा हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे पहले ए निकालना है, ए आपका 9 है, डी क्या आएगा यहाँ पे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1, ये आ गया 17 माइनस 9 आपका 8 आ गया इसके अंदर। ऐसा आपको दिया है यहाँ पे 6 3 6। अब कुछ करना नहीं, सीधा डाल दो फॉर्मूले में, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा आपको 6 3 6 दिया है यहाँ पे, n/2 हमारा ऐसे रहेगा, 2a, a हमारा 9 है, n माइनस 1 डी हमारा यहाँ पे 8 है। ठीक है, यहाँ तक तो बच्चे इसको आराम से कर लेते हैं। प्रॉब्लम आती है ना इसे मिडल टर्म फैक्टराइज करने में। ठीक है, बच्चे जहाँ पे गलतियाँ करते हैं, देखो अब यहाँ पे ना इसी क्वेश्चन को इसको रीअरेंज करके इसका आंसर मैं ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट लूँगा नहीं, ये फिर करें, सॉल्व करना चाहिए हमें, चाहो तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n/2, देखो मैं यहाँ पे दोनों में ना 2 कॉमन ले लूँगा, या फिर ऐसे कर लो 18 प्लस 88 n माइनस 8, तो ये आ गया आपका n/2, ये हो गया 10 प्लस 8n 636। थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे, 2 से सबको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो आपका ये बन जाएगा इधर 636 इक्वल टू n 5 प्लस 4n, ये हो गया आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको ना डी से भी कर सकते हो, मिडल टर्म आपके ऊपर कैसे करना है। बच्चे ये गलतियाँ मोस्टली करते हैं इसके अंदर। मैं देखो इसमें आप मिडल टर्म खुद लगा लेना, यहाँ हमने सॉल्व भी कर रखा है इसको। जो इसका फैक्टर क्या बनेगा वो बनता है ऐसे करके, देखो 4n स्क्वायर माइनस ना, क्योंकि मैं प्लस 53, देखो बच्चे यही गलती करते हैं, 53n माइनस 48n माइनस 636। अगर आपको कभी भी डाउट है कि मिडल टर्म कैसे करते हैं, हमने एक वीडियो डाल रखी है इस मिडल टर्म के ऊपर, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो कैसे करना है। तो आप यहाँ से आपको n की 2 वैल्यू आ जाएंगी, वो आप निकाल लेना खुद ही। इसमें जो आपकी वैल्यू आ रही है, एक तो माइनस में आ रही है, एक प्लस में आ रही है, 12 है माइनस 53/4 आ रही है। ठीक है, तो ये आप आंसर में यूज़ कर लेना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे, देखो क्वेश्चन बहुत सारे करने को है, लेकिन जो क्वेश्चन सिर्फ मेन है वही क्वेश्चन में हम सॉल्व करने वाले हैं आज। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि आपको ये दिया हुआ है, सॉल्व में करना है, मतलब हमें यहाँ वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी क्या होगी, -4 -1 ऐसे आपको दिया है यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे ना इसका सम दिया है हमें, मतलब ये पहले a निकालते हैं इसके अंदर, a हमारा क्या होगा, तो आप देखो यहाँ पे a हमारा 4 होगा। ठीक है, एक सेकेंड, a हमारा यहाँ पे हो गया -4, d हमारा क्या होगा यहाँ पे, वो होगा हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 प्लस -4 करेंगे तो ये बन जाएगा -1 प्लस 4, ये 3 आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो आपका d जो यहाँ पे आया है वो 3 आ गया सॉल्व करके, और a है आपका यहाँ पे -4 है। ठीक है, ये x जो आपका ना ये लास्ट टर्म है। ठीक है, तो an हमें यहाँ पे वो गिवन है, वो x दिया हुआ है। ठीक है, तो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो है। तो a ये x दिया हुआ है, a को a हमारा कितना है यहाँ पे, वो -4 है, n माइनस 1 ऐसे रहेगा यहाँ पे, d हमारा यहाँ पे 3 है। तो ये x इक्वल टू हो गया -4 प्लस 3n माइनस 3, तो ये हो गया 3n माइनस 7। अच्छा, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी छोड़ देते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब ऐसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये Sn गिवन है हमें यहाँ पे 437, तो यहाँ लगाओ फॉर्मूला क्या होगा, 437 किसके बराबर होगा आपका n/2, और क्या होगा इसके अंदर हमारा a प्लस
ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं टाइम बचाने के लिए। तो 437 इक्वल टू n/2, ए हमारा क्या है यहाँ पे, अच्छा ए तो हमारा -4 है और ए एन हमारा x है। अब हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन, हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो 437 इक्वल टू n/2, आप चाहो तो यहाँ पे ना ये x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो भी आपका आंसर इसमें आ जाने वाला आराम से। तो ये पुट कर दो, -4 प्लस ये हो गया 3n-7, तो ये हो गया आपका 437 इक्वल टू n/2 3n-11, ठीक है। अब इसका इंटू यहाँ ले आओ, ये होगा 437 इंटू 2 इक्वल टू n 3n-11, 3n स्क्वायर माइनस 11n, इसका इंटू करो कितना आएगा 437 इंटू 2, 14 कैरी 1 6 7 8 874, 874, तो ये हो गया आपका 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 874 इक्वल टू 0। अब आप मिडल टर्म करके इसको सॉल्व कर लेना, इनकी वैल्यू जो आएगी यहाँ पुट करना, आपका आंसर होगा। तो हम इसको और सॉल्व नहीं करने वाला, ठीक है। आगे पार्ट चलते हैं, देखो कौन सा क्वेश्चन करना है इसके बाद हमें। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है द डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर इन AP एंड देयर सम इज 15। द नंबर obtained by the reversing of the digits is 594 less than the original number. Find the numbers. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, देखो जो अभी हमने फॉर्मूला यूज़ किया ना, थ्री टर्म्स ऑफ AP, अभी स्टार्टिंग में किया था हमने a माइनस डी a प्लस टी, तो ये वाला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे पास मान लो कोई नंबर है, जैसे मान लो 234 है, ठीक है। तो इनके डिजिट कौन कौन से होंगी, 2 3 4, ऐसे इनका सम हमें दिया हुआ है। यहाँ पे फिलहाल तो 10 आ रहा है, अभी नहीं, कितना 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में 9 आ रहा है अभी, बट हमें यहाँ पे ना एक हमारे पास कोई 3 डिजिट नंबर है, जिससे हम यहाँ देखो लेट करेंगे यहाँ पे डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर आर a माइनस डी a प्लस टी, ठीक है। जैसे लिखा ना यहाँ पे ये 2 3 4 है, ऐसे यहाँ पे ये नंबर है a माइनस डी a प्लस टी। इसमें मतलब इनका सम हमें दिया हुआ है, सम क्या दिया हुआ है, ये सम बाद में यूज़ कर लेते हैं। अभी सम हमें दिया है यहाँ पे a माइनस डी a प्लस टी, वो हमें यहाँ पे गिवन है 15, ठीक है। तो ये कट गया आपको यहाँ से, 3a आपका आ गया यहाँ से 15, तो a आ गया आपका यहाँ से 5, ठीक है, जो बाद में यूज़ करेंगे हम a। देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे कि अभी बताओ, अगर आपके पास ये एक 3 डिजिट नंबर है, मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे, तो ये नंबर बना कैसे होगा, कैसे बना होगा। देखो 4 में, क्योंकि 4 हमारा यूनिट प्लेस है, 4 में 1 से मल्टीप्लाई किया होगा हमने, 3 में हमने 10 से किया होगा, और 2 में किया होगा हमने 100 से मल्टीप्लाई। अब जब इनको आप ऐड करोगे ना, तो ये नंबर बन जाएगा सेम। ये डिजिट्स हमारे यहाँ पे, ये यूनिट प्लेस है, ये 10 है, ये 100 है, तो नंबर हमारा क्या बनेगा, अगर नंबर निकालना चाहें तो नंबर जो हमारा बनेगा वो ऐसे बनेगा भाई। देखो a प्लस टी में मल्टीप्लाई हमने 1 से करना है, और इसमें मल्टीप्लाई हमें a में 10 से करना है, और इसमें मल्टीप्लाई में करना है a माइनस डी में, वो करना है 100 से। थोड़ा इसको साफ करते हैं, अच्छे से हुआ नहीं। देखो इसमें हमें करना है a माइनस डी में मल्टीप्लाई करना है 100 से, इसमें करना है हमें यहाँ पे 10 से, इसमें करना है 1 से। अब ये क्या बनेगा, 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a प्लस डी, ठीक है। अब सिंपली इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो इनको जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये 111a माइनस 99d, ये आपका नंबर बन गया, ठीक है। तो ऐसे अब इसको आप रिवर्स करो, जब आप इनके डिजिट्स को रिवर्स करोगे डिजिट को, तो क्या बनेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहा है कि अगर हम इनके डिजिट को रिवर्स करते हैं तो वो 594 लेस है, तो ये रिवर्स मतलब ये सब चीज़ें उल्टी हो गई। मतलब कैसे उल्टा होगा, देखो यहाँ पे a प्लस डी में हम करेंगे मल्टीप्लाई 100 का, ठीक है। a में तो रहेगा ही 10 का ही रहेगा, और a माइनस डी में हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करके क्या आया है, मेरे पास टाइम बहुत कम हमारे पास, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ क्या आएगा। ये आप इंटू करो, ये जो बनेगा आपको, देखो हमने यहाँ पे सॉल्व भी लिखा हुआ है, तो ये 111a प्लस 99d बनेगा, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि जो हमारा नंबर है ना, तो बोला जो नंबर है, नंबर ऑब्टेन हो रहा है बाय रिवर्सिंग, अगर हम डिजिट को रिवर्स कर रहे हैं, कितना कम है वो 594 कम है। तो हमारा नंबर जो, ये नंबर जो आ रहा है यहाँ पे, ये
11A प्लस 99 जो रिवर्स करके नंबर बन रहा है वो ओरिजिनल नंबर से जो नंबर पहले था, ये नंबर हमारा पहले था ये वाला, ये 111A माइनस 99D माइनस आपको 594 करना है यहाँ पे। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ वैल्यू मिल जाएगी डी की, सॉल्व करके वो डी इक्वल टू -3 आया हुआ है। और फिर आपको जो भी निकालना आप नंबर आराम से निकाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट करने का तरीका यही है, आप ये करो फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम। देखो अगला हमारा यहाँ पे क्या है, इसके बाद एक क्वेश्चन है कि हमारे पास ना यहाँ पे इसने दिया हुआ कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर एपी दिया हुआ है हमें यहाँ पे, वो दिया हुआ है इन एपी 32 है, उनका रेशियो दिया हुआ है हमें यहाँ पे, उनके प्रोडक्ट का रेशियो गिवन है यहाँ पे हमें, वो हमें दिया है यहाँ पे। अब ना मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा आपको क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। साथ में इनके आंसर भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आप पॉज करके देख भी सकते हो। ये भी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो हमारे हैं यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन क्योंकि टाइम की वजह से मैं सॉल्व, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ट्राई करना है एक बार, ठीक है। आज फिलहाल तो इतना ही करेंगे एपी में, बाकी और वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।